इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर जो है इतने आसान आते हैं, अगर आपने देख लिया सवाल तो आप देखते ही कर देंगे, इतना आसान सवाल आता है इसमें। तो हमें इस सवाल का आंसर लिखना सीखना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले तो एक बात समझिए, जो सीबीएसई 2024 है उसमें एक भी सवाल नहीं आया इसका एक भी सवाल नहीं आया। बात करते हैं 2023 के सवाल की। 2023 का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सप्लेन करना है एक, जो कि अडेप्ट कर सकते हैं हम, उसको अडॉप्ट करना है किसमें? मेल पार्टनर के अंदर ऑफ द कपल। तो यानी कि ये पूछ रहे हैं कि सर्जिकल मेथड में क्या आता है जो कि मेल के लिए होता है? ट्यूबेक्टोमी या वॉसेक्टोमी? हाँ, वॉसेक्टोमी आता है। तो यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल रहे हैं कि वॉसेक्टोमी नाम बता दो और वॉसेक्टोमी को एक्सप्लेन कर दो। क्या आप इतना आसान नहीं कर सकते? बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूं आपको। तो आंसर लिखते हैं इसका। आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि इसका आंसर वॉसेक्टोमी है। अब वॉसेक्टोमी को एक्सप्लेन भी करना है, तो क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ठीक है, तो हम लिखेंगे द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। द सर्जिकल, मेरे साथ साथ लिखना है आपको, तभी मजा आने वाला है इस लेक्चर को देखने में, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है। फिर आप आ रहे हो और भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही तो होगा ये। तो ऐसा मत करो। द सर्जिकल मेथड, द सर्जिकल मेथड दैट कैन बी अडोप्टेड, दैट मतलब जैसे इन्होंने पूछा वैसे आंसर लिखते हैं इन्हीं की भाषा में। दैट कैन बी अडोप्टेड बाय मेल पार्टनर, by male partner of the couple, of the couple is, क्या नाम है? वॉसेक्टोमी। हाँ, वॉसेक्टोमी इज वॉसेक्टोमी। अब वॉसेक्टोमी को एक्सप्लेन कर देना है कि वॉसेक्टोमी में हम एग्जैक्टली करते क्या है। यहां तक अगर आपने लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल चुका है। मान लीजिए स्ट्रक्चर है, मैं जल्दी से फटाफट बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ से यूरेथ्रा निकल रहा है। रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक्चुअल डायग्राम नहीं, कहीं जाके बोलो कि ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, तो एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहा मैं। यहाँ पे टेस्टिस होता है, यहाँ से ये आगे ऊपर से ऐसे करके यहाँ से साइड से वॉश डिफरेंस आ रहा होता है। ये जो वॉश डिफरेंस है यही है। तो ये वॉश डिफरेंस ऐसे करके आ रहा होता है। अगर स्टेरिलाइजेशन करना है तो स्पर्म इससे आगे ना जाए, तो ऐसा करते हैं हम इसी को कट कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको वॉश डिफरेंस को कट किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन वॉसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ किसका स्मॉल पार्ट? वॉश डिफरेंस का स्मॉल पार्ट। अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस इज रिमूव्ड। या तो इसको रिमूव कर दो, और या तो एक काम करो, इसको आप ना टाइड अप कर दो। टाइड अप इन द सेंस बांध दो इसको। इन वॉसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप बाय अ टू अ स्मॉल इंसिजन। इसका मतलब थोड़ा सा कट लगा करके आप उसको रिमूव कर दो या तो टाइड अप कर दो। ठीक है, टू अ स्मॉल इंसिजन टू स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम बेसिकली टेस्टिस है जिस पाउच के अंदर होता है, उसे स्क्रोटम कहते हैं। तो हम एक्चुअल में करते क्या इस प्रोसेस में, हम ना यहाँ से हमने वॉल डिफरेंस को कट किया और यहाँ से लेकर के हमने इसको स्क्रोटम के वॉल में इसको बांध दिया, अंदर की तरफ, मतलब स्क्रोटम के अंदर उसमें बांध दिया उसको, वहां पे हमने टच करा दिया। ठीक है, तो अ स्मॉल इंसिजन टू स्क्रोटम, दिस इज हाउ वॉसेक्टोमी इज डन इन मेल पार्टनर। यही। अब इसमें जो है सीबीएसई 2022 में भी कोई सवाल नहीं आया। देखिए ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही छोटा है, और जो इसका मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है, पार्ट है, वो सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये कवर करके पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आईवीएफ इज वेरी पॉपुलर मेथड दीज डेज। ये 2021 का सवाल है। दैट इज हेल्पिंग चाइल्डलेस कपल टू बियर अ चाइल्ड। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स कैरिड आउट इन दिस टेक्निक। मतलब आईवीएफ हमें पता है, आईवीएफ की टेक्निक, आईवीएफ की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, ये हमने देख रखा है। तो ये जो है इसमें हमने, अब हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं, अलग अलग स्टेप। तो ध्यान से देखना ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। इसमें स्टेप क्या है? पहले तो हमें एक काम करना है, हम एक काम करते हैं इसमें, हम पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे गैमेट को। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। पहले हम गैमेट को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
फिर जब हम गैमेट को कलेक्ट कर लेंगे ना तो उसको टेस्ट ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन करा देंगे उसका। हमने क्या किया, कलेक्ट किया, उसके बाद फिर गैमेट का हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया। और फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया, इन विट्रो में कराया, यानी कि गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया, टेस्ट ट्यूब में कराया। ठीक है, कलेक्शन करके फर्टिलाइजेशन किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या उसको उसी में रहने देंगे, टेस्ट ट्यूब में ही बेबी होगा क्या आगे, नहीं, उसको ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर। तो देखो क्या मस्त सवाल है कि ये कह रहे हैं कि इसमें हमें पता चल गया 3 स्टेप है, अब इन्हीं 3 स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसलिए तो ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर लिखना मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। आंसर क्या है इसका, आंसर है स्टेप्स इन्वॉल्व इन IVF आर। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कलेक्शन ऑफ गैमेट, कलेक्शन ऑफ गैमेट that is sperm from male partner, sperm from male partner and ova, और ओवा कहाँ से कलेक्ट करना है, फ्रॉम फीमेल पार्टनर। तो पहला स्टेप क्या हो गया, कलेक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 2, these gametes sperm and ova are fertilized in test tube that is in vitro। इसको इन विट्रो फर्टिलाइज कर रहे हैं ना हम। These gametes sperm and ova are fertilized in test tube that is in vitro। in vitro इसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब हम फर्टिलाइज करा देंगे तो स्पर्म और ओवा को तो जाइगोट बन जाता है। तो जो जाइगोट बनेगा उसको हम क्या करेंगे, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट it reach 8 ब्लास्टोमेयर और more than 8 ब्लास्टोमेयर ट्रांसफर into फीमेल बॉडी can be achieved by IUT, intrauterine ट्रांसफर के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप समझ आ गए ना IVF में, सिंपल से तो स्टेप है, कितना आसान है। देखो, कलेक्शन करो स्पर्म और ओवा का, देन उसके बाद आप उसको क्या करो कि उसको फर्टिलाइज करा दो, देन उसके बाद उसको ट्रांसफर करा दो, सिंपल यही स्टेप है जो कि IVF में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का, जैसा कि यहाँ पे करा है 3 स्टेप में, है ना। जबकि एक और टेक्निक होती है, उसे कहते हैं इन वीवो टेक्निक जो होती है, इन वीवो टेक्नोलॉजी जो होती है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, ऐसे ही इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी होता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू कंसीडर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट को IVF बोलोगे क्या आप गिफ्ट को IVF बोलोगे? तो समझने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट मतलब क्या, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, देखिए गैमेट को जो है हम इंट्राफैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान बढ़ा लो। देखिए क्या है, गैमेट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि हम गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में ही। इसका मतलब यही तो हुआ है ना, क्योंकि अब जब उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया गैमेट, तो अब वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन वीवो हो रहा है या इन विट्रो हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन जो है मेरे ख्याल से तो इन वीवो हो रहा है। ठीक है,
तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है। तो अब ध्यान से आप ही बताओ, क्या मैं इसको आईवीएफ बोलूंगा? मैं इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलूंगा? क्या ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है? नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे नो गिफ्ट, गिफ्ट इज नॉट हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, नो गिफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आईवीएफ। इसको हम आईवीएफ बोलेंगे नहीं, एक नंबर मिल गया यहाँ पे इतने में। फिर हम बताएंगे क्यों, बिकॉज गिफ्ट इज अचीव्ड इन बॉडी, दैट इज इट इज इन विवो not in vitro, in vivo fertilization, not in vitro, in vitro नहीं है ये, सिंपल 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला कौन सा ईयर है? अगला ईयर है सीबीएसई 2020। तो सीबीएसई 2020 जो है, हम पिछले 5 साल के पेपर देख रहे हैं ना, तो सीबीएसई 2020 जो है इसमें भी एक भी सवाल नहीं आ रखा है। यहाँ से देख आप, मतलब एक चीज देख रहे हो ध्यान, कि 2024 में सवाल नहीं आया, 2023 में आया था, 2022 में नहीं आया, 2021 में आया था, 2021 में आ रखा है, बल्कि 2 सवाल आ रखे हैं, 5 मार्क्स का आ रखा है। 2020 में नहीं आया, 2020 में नहीं आया, उससे पहले हो सकता आया, पर हम पिछले 5 साल के पेपर देख रहे हैं। तो अब देखिए 2024 में नहीं आया तो 2025 में आ सकता है ना, हो सकता है ऐसे, अगर ये पैटर्न लगा रहे। अब हमारे हाथ में थोड़ी ना कि आएगा कि नहीं आएगा, पर हमारे हाथ में क्या है, इस चैप्टर की तैयारी करना है ना, ये हमारे हाथ में है। तो आपको, मुझे पूरा यकीन है, हो सकता है आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्योंकि इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको आंसर लिखना सिखाने की, क्योंकि ये कोई सिखाता नहीं है यूट्यूब पे भी या फिर कहीं भी, स्कूल में भी सिखाते हैं तो सुपरफिशियल लेवल पे सिखाते हैं, बस वो आंसर चेक करते हैं, आंसर लिखने पर आंसर एग्जैक्टली लिखना कैसे है कोई सिखाता ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना।